तो बच्चों कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाला है कक्षा 12वीं के बच्चों के लिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बच्चों आपका जो 12th क्लास है वो इस सीबीएसई बोर्ड की तरफ से 12th क्लास के लिए जो आपका टर्म 1 एग्जामिनेशंस होने वाला है उसकी जो डेट शीट्स है वो अनाउंस कर दी गई है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो इस डेट शीट के अंदर यहाँ पर एक चीज़ स्पेशली मेंशन की है कि ये जो डेट शीट है वो आपका मेजर जो सब्जेक्ट्स है उसके लिए अनाउंस की गई है। ठीक है, आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो इस साल का जो एग्जामिनेशंस होने वाला है आपका वो 2 टर्म में विभाजित कर दिया गया है, यानी कि फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म। ठीक है, तो टर्म 1 के लिए ये डेट शीट होने वाला है, आपका सेशन है हमारा 2021-22। ठीक है, तो चलिए इस डेट शीट को एक बार डिस्कस करते हैं हम लोग। तो ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ पर आपका ऊपर में ही लिखा हुआ दिख रहा होगा आपको डेट एंड टाइम एंड सब्जेक्ट कोड भी देख सकते हैं एंड सब्जेक्ट नेम भी देख सकते हैं आप। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग जानते हैं कि क्या है आपका इस साल का डेट शीट। इसके अंदर आप देखिए बच्चों, ये जो आपका टाइमिंग है एग्ज़ाम होने का वो टाइमिंग है आपका 11:30 बजे से लेकर के 1 बजे तक का ये टाइमिंग दिया गया है। और पहला जो एग्ज़ाम है आपका फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशंस वो होगा 1 दिसंबर को। आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो आज जो आपका तारीख है बच्चों, मैं आपको बताना चाहूँगा। आज जो तारीख है आपका वो है 18 तारीख। ठीक है, आज 18 तारीख है, 18 अक्टूबर, यानी कि अक्टूबर में लगभग 10 दिन है आपके पास, 10-12 दिन। फिर है आपका पूरा नवंबर बचा है और फिर आएगा आपका दिसंबर। तो 1 दिसंबर से आपका जो है सो कि कह सकते हैं एक तरह से बोर्ड एग्ज़ाम से तो तैयारी में बिल्कुल ही लग जाइए अब आप। ठीक है, तो 1 दिसंबर को आपका एग्ज़ाम है, पहला एग्ज़ाम वो है आपका सोशियोलॉजी का। ठीक है, मैं इस कलर को दूसरा कर लेता हूँ। ओके, उसके बाद आगे चलते हैं बच्चों। फिर आता है 3 तारीख को, जिस दिन फ्राइडे है। 3 दिसंबर के अंदर आपका एग्ज़ाम है इंग्लिश कोर का। ठीक है, इंग्लिश कोर या इलेक्टिव कुछ भी कह लीजिए, तो इंग्लिश का एग्ज़ाम है आपका 3 तारीख को। ठीक है, तो जो मेजॉरिटी बच्चों के पास होता है इंग्लिश, तो आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है 3 तारीख को होने वाला है। उसके बाद फिर मैथमेटिक्स का है 6 तारीख को। फिर नीचे आते हैं फिजिकल एजुकेशन का जो एग्ज़ाम है आपका वो 7 दिसंबर 2021 को है। ठीक है, टाइमिंग वही रहेगी सब में, 11:30 से लेके 1 बजे तक का आपका टाइमिंग दिया गया है। MCQ बेस्ड होने वाला है ये पेपर, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, उसके बाद है हमारा, नीचे आते हैं फिर फिजिकल एजुकेशन हो गया बच्चों। उसके बाद है हमारा बिजनेस स्टडीज़ का, ये आपका है आपका 8 दिसंबर को। फिर नीचे आते हैं जियोग्राफी का जो पेपर है वो आपका 9 तारीख को है। ठीक है, 9 तारीख को आपका जो है सो कि जियोग्राफी का पेपर है, यानी कहने का मतलब ये है जिनके पास फिजिकल एजुकेशन और जियोग्राफी दोनों है तो उनको 1 दिन का गैप मिलेगा अपना जो है सो कि दोनों पेपर करने के लिए। इन दोनों पेपरों के बीच में फिजिकल एजुकेशन का जो है 7 तारीख को है, फिर आपका 8 को बिजनेस स्टडीज़ का है, फिर 9 तारीख को जियोग्राफी का पेपर है, फिर 10 को फिजिक्स है, फिर 11 को फिजिकोलॉजी है। उसके बाद है आपका अकाउंटेंसी वगैरह, केमिस्ट्री है, यहाँ पर आप देख ही सकते हैं। मैं जो सब्जेक्ट्स आर्ट्स के स्टूडेंट के लिए हैं उनके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ बेसिकली। तो नीचे आएंगे तो आप देखेंगे 16 दिसंबर को आपका हिंदी इलेक्टिव या हिंदी कोर ऐच्छिक या आधार कह लीजिए, हिंदी ऐच्छिक या आधार, तो 16 दिसंबर को आपका हिंदी का पेपर है। और उसके जस्ट बाद यानी कि 17 तारीख को आपका पॉलिटिकल साइंस का पेपर है। तो यानी कि हिंदी पे ध्यान देने की ज़रूरत है आपको, आर्ट्स वाले बच्चों मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस आपने पढ़ा ही होगा लेकिन हिंदी अगर आपने नहीं पढ़ा है तो हिंदी पे ज़रूर ध्यान दीजिए। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। फिर बायोलॉजी है आपका जो है सो कि 18 दिसंबर को। उसके आगे चलते हैं 20 दिसंबर 2021 को आपका हिस्ट्री का पेपर है। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब ये है जब आपका पॉलिटिकल साइंस का पेपर था 17 तारीख को, 17 तारीख को आपने पॉलिटिकल का पेपर दिया, 18-19 2 दिन का गैप मिला और 20 तारीख को फिर आपको हिस्ट्री का पेपर देना है, यानी कि 2 दिन का गैप है आपका हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस के बीच में। फिर नीचे आते हैं तो मेनली वही है आपका कंप्यूटर साइंस वगैरह या इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस वगैरह जो भी चीज़ है, ये इसका एग्ज़ाम है 21 को। और फिर नीचे आते हैं तो अगला है हमारा होम साइंस जो कि 22 दिसंबर को है, ये चीज़ है। तो मैं मेजॉरिटी सब्जेक्ट्स की फिर से बात कर लेता हूँ एक बारी, जो आर्ट्स के बच्चों के लिए है। ठीक है, तो आर्ट्स के बच्चे एक बार दोबारा से इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिए। इंग्लिश का पेपर आपको 3 तारीख को है, 3 दिसंबर 2021 को। फिर आते हैं नीचे फिजिकल का पेपर जो है आपका 7 तारीख को है। ठीक है, फिर आते हैं नीचे आपका जियोग्राफी का जो पेपर है वो आपका कितने को है, 9 तारीख को है। ठीक है,
फिर उसके बाद आते हैं, नीचे आते हैं, आपका हिंदी का पेपर जो है आपका 16 तारीख को है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, टाइमिंग सेम रहेगी, आप देख ही सकते हैं यहाँ पर। फिर उसके बाद हिंदी हो गया आपका 16 को है। फिर 17 को पॉलिटिकल साइंस है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। और फिर नीचे आ जाएंगे होम साइंस और हिस्ट्री, 2 आपको बच जाएगा। तो हिस्ट्री आपका 20 तारीख को है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और आपका जो होम साइंस है वो 22 दिसंबर को है। तो ये आपका मेनली 12th के बच्चों के लिए डेट शीट्स है। आई होप कि डेट शीट आपको समझ में आया होगा। कुछ और भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दिया हुआ है, अगर आप उसको पॉज करके पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लीजिए। ये चीज़ें मैंने आपको पहले बता रखी हैं जब ये नोटिफिकेशन आया था कि सीबीएसई एग्ज़ाम कैसे लेगा नहीं लेगा, ठीक है। और बाकी इसका जो है सो कि पीडीएफ लिंक आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा इस डेट शीट का। तो अगर आप टेलीग्राम ग्रुप्स में नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों के पास, ठीक है, ताकि सभी बच्चों को समझ में आ सके कि जो है सो कि आपका डेट शीट आ चुका है। और यहाँ पर अगर एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको हाईलाइट करना चाहूँगा, 5वां पॉइंट देखिए, यहाँ पर बताया गया है कि जो है विंटर सीजन में जो एग्ज़ामिनेशंस है वो स्टार्ट हो रहे हैं इस तरह से करके। तो 11:30 बजे सुबह जो है, तो यहाँ पर आपको 10:30 बजे जो है सो कि एक तरह से पहुँचना है, इस तरह से कह के बताया गया है। कहने का मतलब ये है कि बिफोर टाइम आपको वहाँ पहुँचना है, ताकि आप लेट ना हो और आपका एग्ज़ामिनेशन जो है आपको डिले ना देखने को मिले। और बाकी चीज़ें और भी बता रखी है। हो सकता है टाइमिंग में 1-2 मिनट का फ़र्क चल जाता है, लेकिन आधे 1 घंटे का फ़र्क नहीं चलता है। ड्यूरेशन जो है आपका 90 मिनट का ही रहेगा। रीडिंग के लिए आपको 20 मिनट दिया जाएगा, 15 मिनट जो है सो कि इस तरह से चीज़ें सेट करने के लिए दी जाएंगी। और बाकी सारी चीज़ें आप यहाँ पर पढ़ भी सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने आपको पहले भी बता रखी है वैसे भी, ठीक है। और फेक सर्कुलर्स वगैरह से बच के रहें। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।